Hello friends, how are you? Today I will teach you an interesting poem run class 4th standard students. It is very interesting and it represents a natural scene. Students, क्लास 4th के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग पोएम लेकर आया हूँ जिसका नाम है रन। जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, ये जो सीन है ये प्रॉपर एक विलेज का सीन है। और हम सभी जानते हैं कि जो विलेज लाइफ है और एक जो सिटी लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो फ्रेंड्स, ये आज की जो पोएम है रन, इस पोएम में भी एक जो सिटी लाइफ है और एक विलेज लाइफ है उसमें कंपैरिजन किया गया है और हमें जो विलेज लाइफ है उस तरफ जाने के लिए कहा गया है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जो सिटीज़ है वहाँ पर हमें खेलने के लिए हम जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, वाटर है, ट्रीज है, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं और ना ही हम जो प्रकृति है उसकी गोद में खेल पाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो पोएम है इसमें जो पोएटेस है ये हमें ये बताना चाह रही है कि हमें सिटी की बजाय हमें किस तरफ जाना चाहिए, विलेज में की तरफ जाना चाहिए, ताकि हम जो लाइफ है उसको बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकें और हम प्रकृति में रह सकें। स्टूडेंट्स, इस पोएम को अपने स्टार्ट करते हैं। इस पोएम की क्या थीम है, क्या मैटर दिया है वो पढ़ते हैं। रन अवे फ्रॉम द सिटी एंड इनटू द सन, आउट टू द कंट्री, रन रन रन। तो ये जो पोइट्स है वो इस पोएम में स्टैंजा में बता रही है कि हमें जो सिटी है वहाँ से कहीं दूर, जिस तरफ जो सन है यानी जहाँ से जो सन है उस की तरफ हमें जाना चाहिए। हमें जो सिटी है, शहर है, उसको छोड़कर किस तरफ भागना चाहिए। जो शहर है, कंट्री, यहाँ पर देश नहीं है, कंट्री का मीन्स विलेज भी होता है, तो यहाँ पर इसका मीन्स है विलेज, कि हमें विलेज की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि जो विलेज होता है वहीं पर हमें सन प्रॉपर रूप से जो सन सेट है और सनराइज होते हुए दिखाई देता है। सिटीज़ में बड़ी बड़ी बिल्डिंग होने के कारण ये हमें प्रॉपर रूप से दिखाई नहीं देता है। रन इन द रेन ड्रॉप्स, रन नीथ द ट्रीज, रन लिटिल रेसेज विद ईच लिटिल ब्रीच। अभी कह रहा है कि जो रेन ड्रॉप्स होती हैं कि हमें रेन ड्रॉप्स में भागना चाहिए, जो ट्रीज हैं उनके नीचे से होकर हमें दौड़ना चाहिए, भागना चाहिए। क्यों भागना चाहिए? क्योंकि अगर हम सिटीज़ में होंगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा ट्रीज़ तो है नहीं और ना ही हम इस तरीके से वहाँ पर इतनी ज़्यादा रनिंग कर पाएंगे। और जो विलेजेस होते हैं वहाँ बहुत से मैनी ट्रीज़ अवेलेबल होते हैं और जो बारिश होती है तो उनकी जो रेन ड्रॉप्स होती हैं वो हमें बहुत ही इंजॉय देती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फन आता है और हम उसमें क्या करते हैं, रेस भी यानी कंपटीशन भी कर सकते हैं और ये हमारी बॉडी के लिए एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज होती है। और वहाँ पर जो ब्रिज यानी जो ठंडी ठंडी हवा बह रही है उसके साथ भी हमें क्या करना चाहिए, भागना चाहिए। और ये सब चीज़ें कहाँ होती हैं, सिर्फ ये विलेज में ही पॉसिबल होता है। रन डाउन द हिल साइड, रन अप द लेन, रन थ्रू द मीडो, देन रन बैक अगेन। तो ये करें हिल साइड। हिल साइड फ्रेंड्स कहाँ होती हैं, ये हमें सिटीज़ में नहीं मिल सकती हैं, ये हमें कहाँ मिलेंगी, विलेज के अंदर ही होती हैं। जो पहाड़ियाँ होती हैं जहाँ पर पतले पतले रास्ते होते हैं उनमें से हमें ऊपर कभी नीचे आना चाहिए, यानी वहाँ से होके जाना चाहिए। और जो मीडो होते हैं जहाँ पर जो एनिमल्स होते हैं ग्रेजिंग करते हैं, चारा खाते हैं, जो बड़ी बड़ी जहाँ पर घास होती है चरने के लिए, उसमें से होके हमें भागना चाहिए। तो ये जो हिल साइड होते हैं, पहाड़ी एरिया होते हैं, वहाँ पर बहुत सारी ग्रीनरी होती है, उसमें से हमें क्या करना चाहिए, रनिंग करनी चाहिए। रन एंड बी मैरी ऑल थ्रू द डे, रन टू द कंट्री अवे अवे। तो ये कह रहा है कि मैरी मीन्स होता है इंजॉय। तो हमें क्या करें, रनिंग करनी चाहिए और हमें हैप्पी होना चाहिए, पूरा का पूरा दिन हमें खुश रहना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम
क्या रहेंगे, बहुत खुश भी रहेंगे, क्योंकि हम जब रनिंग करते हैं किसी ग्रीनरी में या नेचुरल चीज़ों में जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और हमारा माइंड भी बिल्कुल पीसफुल रहता है। तो ये कह रहा है कि हमें रन टू द कंट्री, और हमें किस तरफ जाना चाहिए, कंट्री की तरफ जाना चाहिए, यानी विलेज की तरफ जाना चाहिए। और अवे कहाँ से करना चाहिए, जो सिटीज़ हैं वहाँ से हमें दूर भागना चाहिए, हमें अपने विलेज की तरफ जाना चाहिए, ताकि हम अपनी जो हमारे नेचुरल प्राकृतिक चीज़ें हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ट्रीज़ हैं, ओके, जो हमारी जो खुशबूदार खेतों की मिट्टी है उसमें हमें क्या करनी चाहिए, रनिंग करनी चाहिए और हमें प्रकृति का आनंद लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये तो थी कि अपना टेक्स्ट, इसके बारे में मैंने अभी एक्सप्लेन किया। अब अपने इस जो पोइम है इसकी पूरे टेक्स्ट की अपने पढ़ते हैं, एक्सप्लेशंस पढ़ते हैं, एक्सप्लेशन, ओके। In this poem, the poet has laid stress on the importance of exercising. ये जो पोइटेस है इस पोइम के अंदर वो किस पर इम्पोर्टेंस किसकी दे रही है, जोर किस पर दे रही है, जो एक्सरसाइज है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रनिंग इज़ द इजीस्ट एक्सरसाइज फॉर एवरीवन एंड सो शी टेक्स ऑल चिल्ड्रन टू रन अवे फ्रॉम द crowded cities into the countryside to enjoy the vast field, clear sky and feel as if they are running into the sun. तो ये जो पोइटेस है वो कह रही है कि ये जो रनिंग बहुत ज़्यादा सभी के लिए एक आसान एक्सरसाइज है, और वो ये भी बच्चों से पूछ रही है कि जो क्राउडी जो सिटीज होते हैं हमें वहाँ से दूर भागकर हमें कहाँ, जो खुले मैदान हैं, खुले खेत हैं, जो क्लियर स्काई है वहाँ जाना चाहिए, वहाँ एंजॉय करना चाहिए। और हमें वहाँ जाने से हमें ऐसा फील होता है जैसे हम क्या कर रहे हैं, जो सन है, सन के साथ साथ क्या कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू हर, रनिंग कैन बी इंजॉय इन डिफरेंट वेदर्स, कि जो पोइटेस है उसके अकॉर्डिंग जो रनिंग एक्सरसाइज होती है उसको अलग अलग मौसम में हम इंजॉय कर सकते हैं। The children should enjoy the raindrops which will fall on them when they run, feel the cool breeze in the shade of the trees. तो जो वो बच्चे हैं उनको जो रेन ड्रॉप्स होती हैं, ये बारिश की जो बूंदें होती हैं इसमें इंजॉय करना चाहिए, जिससे कि जब वो बारिश में गिरती हैं बूंदें तब उसको इंजॉय करना चाहिए। और जो ट्रीज होते हैं उनकी छाया के अंदर ठंडी ठंडी हवा बहती है उसे भी क्या करना चाहिए, इंजॉय करना चाहिए। एंड कंपेयर्ड विद द जेंटली ब्लोइंग ब्रीज, और जो ठंडी ठंडी हवा मंद मंद हवा बह रही है उसके साथ भी इंजॉय करना चाहिए, मौज मस्ती करनी चाहिए, उससे कंपटीशन करना चाहिए। शी ऑल्सो आस्क देम टू इंजॉय रनिंग डाउन हिल अप द नैरो लेन्स एंड ऑल्सो इन मीडोज फुल ऑफ ग्रास एंड एनिमल्स। और वो जो पोइटेस है वो ये भी कह रही है कि जो हिल्स होती हैं और जहाँ पर कि पतले पतले जो रास्ते निकलते हैं उस पर आना चाहिए और जाना चाहिए, यानी ऊपर चढ़ना चाहिए और नीचे उतरना चाहिए। और जो मीडोज हैं जहाँ पर बहुत सारी ग्रीनरी ग्रास है और एनिमल्स हैं उस वहाँ भी क्या करना चाहिए, जाना चाहिए। देन शी आस्क देम टू रन बैक टू देयर होम्स, और वो कहती है उनके बाद उनको क्या करना चाहिए, वापस घर की तरफ जाना चाहिए, घर चले जाना चाहिए। रनिंग विल मेक देम हैप्पी एंड स्ट्रॉन्ग टू हैंडल द चैलेंज ऑफ लाइफ। जो रनिंग है वो उनको बच्चों क्या करती है, जो चिल्ड्रन है उनको हैप्पी बनाती है, और जो लाइफ के अंदर जो चैलेंज आते हैं उनको हैंडल करने में अपने को स्ट्रॉन्ग बनाता है। कौन, ये जो रनिंग एक्सरसाइज वो। सक्सेस विल कम इजीली टू द चिल्ड्रन हु अडॉप्ट सच ए वे ऑफ लाइफ, यानी जो बच्चों के लिए अगर ये ऐसी लाइफ अडॉप्ट करेंगे, यानी विलेज की लाइफ अडॉप्ट करेंगे, तो जो सक्सेस है उसमें वो बहुत जल्दी उनको मिल जाती है। यानी जो विलेज की लाइफ होती है वहाँ पर कुछ डिफ़िकल्टीज होती हैं जिसमें बच्चे फुल एक्सरसाइज करते हैं ताकि उनके जो बॉडी है वो बहुत स्ट्रांग होती है, माइंड बहुत शार्प होता है और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, यानी हैप्पीनेस भी बहुत ज़्यादा मिलती है। तो इससे क्या करते हैं, वो हर तरीके को फेस करते हैं, हर प्रॉब्लम को विलेज में रहकर वो फेस करते हैं। वो गर्मी को, सर्दी को, हर तरह के एनवायरनमेंट को और एटमॉस्फेयर को भी क्या करते हैं, फेस करते हैं, जिससे वो बच्चे स्ट्रांग होते हैं और लाइफ में जल्दी सक्सेस होते हैं। तो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो पोएम है रन आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।